देखो तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक ना। एक्सरसाइज उसी वाला एक्सरसाइज चल रहा है, एक्सरसाइज 4.3 का। चलो क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मान लो दूरी जो है बाबू, ठीक है, ए बी हो गया, दूरी मान लो कितना है बाबू, 360 किलोमीटर का तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, ठीक है बाबू, अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल क्या है? सही बात है। अब जिस चाल से आप चल रहे हो, ठीक है बाबू, यदि चाल में वृद्धि हो जाती है तो टाइम कम लगेगा, चाल कम रहेगा टाइम ज्यादा लगेगा। तो मान लो ट्रेन की रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं v1 है, ठीक है बाबू, ऊपर से नीचे v1 है, मान लो v1 है, v1 बराबर मान लो सामान्य चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बाबू, यानी रेलगाड़ी जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना टाइम लेगा? यहाँ टाइम t1 कर देते हैं, यानी समय बराबर क्या होता है बाबू, दूरी बटा चाल होता है ना बाबू। देखो तो समय बराबर होगा, हो जाएगा बाबू, दूरी बटा चाल हो जाएगा। दूरी कितना है बाबू, 360 किलोमीटर, चाल कितना है बाबू, x मान लिए हैं गाड़ी की चाल, तो टाइम कितना लगेगा, यानी 360 बटा x, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल होगा, बचे क्या बाबू, घंटा बचेगा। यानी अगर गाड़ी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे 360 बटा x घंटा का समय लगेगा, ठीक है। अब गाड़ी की नई चाल यानी v2 मान लो, नई चाल क्या होगा बाबू, यानी गाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है। देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देता है। पहले चाल कितना था बाबू, x, अब 5 किलोमीटर बढ़ जाता है तो इसमें जुट नहीं जाएगा बाबू, अब ये हो गया बाबू इतना किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम कितना लगेगा बाबू, अगर इस चाल से चलेगा तो 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे समय कितना लगेगा बाबू, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होगा, यानी 360 बटे में x प्लस 5, ये हो गया बाबू। अगर समान चाल से चलता है तो 360 बटा x घंटा का समय लगेगा 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, और यदि x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 360 बटा x प्लस 5 घंटे का समय लगेगा 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। तो समय किसमें कम लगेगा बाबू, तो इसमें कम लगेगा ना, क्योंकि चाल बढ़ न गया है, और इसमें समय ज्यादा लगेगा क्योंकि यह सामान्य चाल से चल रहा है, ठीक है बाबू। तो ये भी ठीक है बाबू, ये दोनों घंटा हो गया, और दोनों टाइम में अंतर कितना आ रहा है बाबू, 1 घंटे का अंतर आ रहा है। अरे बहुत समय, तो हम मान लेना, लिखना वैसे मान करके हम डायरेक्ट बना देते हैं, ठीक ना। आप लिख लेना, माना गाड़ी समान चाल जितने लिख दिए हैं उसी को लिख लेना, ठीक ना। यहाँ हम डायरेक्ट बना देते हैं बाबू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बाबू दोनों टाइम का अंतर कितना है, 1 घंटा का हो रहा है, ठीक ना। तो जो अधिक समय ले रहा है उसमें से कम समय को घटाएंगे, तभी तो 1 घंटा निकल कर आएगा। अब ये दोनों में अधिक समय क्यों लग रहा है बाबू, ये वाला अधिक समय लग रहा है, ठीक ना। यानी 360 बटे में x माइनस में 360 बटा x प्लस 5 बराबर में 1 घंटा, यही तो टाइम का अंतर है बाबू, ठीक ना। चलो देखते हैं इसको, x प्लस सॉरी इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा ना हमको, x इंटू x प्लस 5, ठीक ना बाबू। चल देखो क्रॉस करते हैं, x कटेगा, इससे मल्टीपल करेंगे, इसको x से गुना करेंगे तो 360x प्लस 5 से तो 0, 5 छके 30, 5 3 15, 15 3 18 हो जाएगा, माइनस इससे वाला कैंसिल होगा, ये बचेगा, x को मल्टीपल करेंगे तो 360 x हो जाएगा बराबर में 1। बाबू ये प्लस में है और ये माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम हटा देते हैं, ठीक ना, देख लेना जरा बढ़िया से। आप लोग लिखोगे गाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा,
ठीक है बाबू। उसके बाद वहां पर निकाल लोगे, टाइम निकाल लोगे, फिर लिखोगे बाबू गाड़ी का नया चाल बराबर x प्लस 5 घंटा। ठीक है, उसको हम नहीं लिखे क्योंकि यहाँ लिख दिए 30 से। चलो आगे बढ़ते हैं। बचा कितना बाबू 1800 बटे में इसको मल्टीपल कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। क्रॉस कर देते हैं बाबू, ठीक ना, क्रॉस कर दो इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5x इक्वल टू में 1800 इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 1800 बराबर में 0 हो जाएगा, है ना बाबू। इसको फैक्टर कर लो आप, को 40 और 45 5 का 20 16 और 2 18। चलो देखो इसका फैक्टर में सबसे निकालो, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 45x 5 लाना है ना, तो 40x घटा दो आप माइनस में 1800 इक्वल टू 0। ठीक है, अब गुणनखंड मेथड से x का कॉमन ले लो तो x प्लस 45 हो जाएगा, माइनस 40 का कॉमन ले लो तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू 45 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना बाबू। चल देखो, हाँ इन दोनों बदले में एक ही रखोगे आप, x प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 40 इक्वल टू में 0 हो जाएगा बाबू। इस साइड वाला को हटा देते हैं, देखो अब ये दोनों बराबर 0 है ना बाबू, तो 0 कर देते हैं। यदि x प्लस 45 इक्वल टू 0 देन x बराबर माइनस 45, जो क्या होगा बाबू असंभव होगा, अनडिफाइंड होगा, जिसे हम डिफाइन नहीं कर रहे, राइट बाबू, जो संभव नहीं है, ठीक ना बाबू। तथा दूसरा है बच्चे x माइनस 40 इक्वल टू 0 देन x बराबर 40, और x बराबर आप क्या माने हो बाबू, गाड़ी की समान चाल है ना बाबू, गाड़ी की समान चाल कितना होगा बाबू 40 किलोमीटर प्रति घंटा, पर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो बाबू क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर, सर यहाँ क्वेश्चन चेंज हो गया, जरा देख लेना आप लोग, क्वेश्चन मिला लेना। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी दो संख्याओं को वर्ग करके घटाया जाता है, मीन्स बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया जाता है तो 180 आता है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुनी है। दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है, ठीक है, वो दोनों वैल्यू निकालना है। तो वह दोनों संख्या कौन है पता नहीं है, तो लोग मान लेते हैं, ठीक ना बाबू। चलो मान लेते हैं, माना कि बड़ी संख्या मान लेते हैं x, ठीक है बाबू, तथा छोटी संख्या जो है ना मान लेते हैं y, ठीक है, x और y मान लेते हैं। चलो यहाँ देखो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ठीक है बाबू, यानी हम देखते हैं बच्चे केस 1 में दो संख्याओं को वर्गों का अंतर, यानी जो बड़ी संख्या उसी में से छोटी को घटाएंगे, क्योंकि x जो है बड़ी है और y जो है छोटी, x इज ग्रेटर देन y, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे, वो भी वर्ग करके, वर्गों का अंतर कर रहा है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बाबू 180 हो जाएगा। देख लो यहाँ पर 180, इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक ना। केस 2 में देखो बाबू, केस 2 में क्या दिया है, बड़ी संख्या, हाँ देखो छोटी संख्या का वर्ग, इसमें छोटी संख्या कौन है बाबू y है, तो y का स्क्वायर, अरे वो समय छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुनी है,
बराबर में बड़ी संख्या कौन है बाबू, x है। x का कितना है बाबू, 8 गुनी है, मीन्स y स्क्वायर बराबर हो जाएगा बाबू 8x। इसको इक्वेशन कर दो 2 कर दो। अब ना बाबू देखो इक्वेशन 2 से यानी y स्क्वायर जो है बाबू इसका वैल्यू उठा करके आप समीकरण 1 में रख दो, राइट ना बाबू। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर वाले इसको हटा देते हैं, ठीक है, देखो इसको हटा देते हैं। चलो देखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से यानी y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बाबू, यहाँ रख देते, लिख देते हैं y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब y स्क्वायर का वैल्यू देखो ये तो जैसा वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। अब y स्क्वायर को बदले देखो y स्क्वायर है ना बाबू, y स्क्वायर बराबर 8x है, बराबर हम रख देंगे बाबू यहाँ पर 8x, ठीक है बाबू। देखो यहाँ पर y स्क्वायर को बदले रख दिए 8x बराबर में 180 हो गया। अरे उस समय समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रखना था, कहां से बाबू, समीकरण 2 से, ठीक ना बाबू। चलो अब इसको फैक्टर करो आप, x स्क्वायर माइनस 8x इसको इधर लेके आ जाओ तो माइनस में 180, इधर क्या बचा बाबू, 0 बच गया। चलो देखते हैं x स्क्वायर, इसको अगर 10x से और 180 ना चाहिए बाबू तो 180 हो जाएगा आपको, 10 देंगे 80 हो जाएगा। 1 मिनट को हम यहाँ निकालते रब करते हैं, ठीक है, इसको करो 180 हो जाएगा। चलो यहाँ से निकालते हैं हम लोग, 2 से और 9 दूनी 18, 2 से 45 और फिर और 3 से 15, फिर 3 से 5, ठीक ना बाबू। तो हो जाएगा बच्चे, यहाँ बीच में लाना है हमको 8 लाना है ना। तो देखो तो 4 3 12, 5 3 15 नहीं सेट हो रहा है, 5 दूनी 10, 3 3 9 दूनी 18। चलो हो गया सेट, ठीक ना। यानी यहाँ देखो 3 3 का 9, देखो 3 3 का 9 दूनी 18, यहाँ 18 कर दो और यहाँ से इसको उठा कर यहाँ लेके आ जाओ तो 5 दूनी 10 हो गया। अब 18 से 10 घटाएंगे तो 8 बचेगा बाबू, देखो यहाँ पर है ना। तो ये हो जाएगा बाबू यहाँ पर माइनस 18x प्लस में 10x माइनस में 180 इक्वल टू में हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा। चलो देखते हैं x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस 18 प्लस में 10 कॉमन ले लेते बाबू, हो जाएगा 10 कॉमन ले लिए तो x माइनस 18 होगा बच्चे बराबर में 0 हो जाएगा। अब x और 10 जो कॉमन नहीं है इसको एक साथ कर देते हैं और ये तो बराबर ही होगा, ये तो शुरू करते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब दोनों बराबर 0 हो गया, ठीक ना। हम लिखेंगे यदि x प्लस 10 इक्वल टू 0 देन x बराबर माइनस 10, जो क्या होगा बाबू, संभव नहीं है ना बाबू, जो संभव नहीं है तथा देखो इसको रखेंगे ना बाबू, यानी x माइनस 18 इक्वल टू 0 देन x बराबर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। और x बराबर कौन सी संख्या हमारे से बाबू, बड़ी संख्या ना, तो बड़ी संख्या हो जाएगा बाबू, ठीक ना बाबू। बड़ी संख्या कितना होगा 18 और छोटी संख्या कितना होगा, छोटी संख्या, ठीक ना। अब x बराबर क्या था, बड़ी संख्या था ना, छोटी संख्या, और छोटी संख्या जो क्वेश्चन हम इरेज कर दिए, ठीक है। छोटी संख्या निकाल लेना, उसका रिलेशन देख लेना, ठीक है। छोटी संख्या क्या था, अच्छा हाँ ये लिखा y स्क्वायर बराबर में 8x, यही ना था बाबू। चलो ठीक है, छोटी संख्या यानी y स्क्वायर बराबर 8x था, तो चलो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखो y स्क्वायर छोटी संख्या था, ठीक ना, बराबर में 8x का वैल्यू कितना निकला 18 निकला है ना बाबू। y स्क्वायर इक्वल टू देखो तो 8 के 64 हो गया और 8 6 14 144 हो गया, 20 हो जाएगा बाबू, हो जाएगा बच्चे
वाई स्क्वायर बराबर 144, सॉरी स्क्वायर को इधर भेज देते ना, लंबा क्यों करें, 144 निकल कर आ जाएगा 12, यानी y के वैल्यू निकल कर आ जाएगा बाबू 12 आएगा और x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा बाबू 18 आ जाएगा। आ रहा है क्वेश्चन में, बड़ी संख्या 18 हो जाएगा और y स्क्वायर बराबर 8 इंटू 8 गुना था ना बाबू, 8x था ना, ठीक है। देखो y स्क्वायर बराबर 8x था तो 8 का 8 हो गया, x के बदले में हम x का वैल्यू पुट कर दिए तो 144 हो गया और 144 का रूट कितना हो गया 12 हो गया। इस तरह से बड़ी संख्या निकल कर आ जाता है बाबू कितना 18 आ जाता है और छोटी संख्या हो जाएगा बाबू, ठीक ना, 12 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो बाबू, तो 9 नंबर क्वेश्चन कर, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को, और ध्यान देना, दो पानी की नल है जो एक साथ एक हौज को भरने में, ठीक ना बाबू, कितना 9.3/8 घंटे का समय लेता है। अर्थात हो जाएगा बाबू 9/8 और कितना 75/8 घंटे का समय लेता है। मान लो एक हौज है बच्चे, मान लो पानी का टंकी है, हौज है, इसको दो नल है बाबू, ठीक ना, दो नल है बाबू, ठीक ना, एक इधर से कर देते हैं, दो नल है, ठीक ना, ये पहला है और ये दूसरा है, ठीक ना। तो दूसरा वाला डायमीटर एक तो बड़ा है, ठीक ना, तो पहला और दूसरा नल है, यानी दोनों नल मिल करके इस हौज को या फिर कहो तो इस टंकी को, ठीक ना बाबू, 9.3/8 घंटे में भरते हैं, अर्थात 75/8 घंटे में पूरा इस हौज को भर देता है। समझ पाए ना बाबू, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में एक व्यास वाले यानी छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। सही बात है, जिसका डायमीटर ज्यादा रहेगा वह ज्यादा पानी भरेगा, उससे पानी ज्यादा निकलेगा, तो जाहिर सी बात है उसमें उससे समय कम लगेगा, और जो जिसका वैसा नल जिसका डायमीटर छोटा होगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है बाबू। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि छोटा नल जो है ना इस हौज को भरने में x घंटे का समय लेता है, ठीक ना बाबू, यानी माना कि छोटे नल हौज को भरने में x घंटे का समय लेता है या x घंटे में इसको भर देता है, ठीक ना बाबू। तथा बड़ा नल हौज को भरने में कितना समय लेगा बाबू, यानी छोटे नल से, ठीक ना बाबू, 10 घंटा कम समय ले रहा है, अर्थात कितना होगा बाबू x - 10 घंटे का समय ले रहा है। अगर दोनों नल अलग अलग इस हौज को भरे तो छोटे नल को इसे भरने में 1 घंटा का समय लग रहा है, जबकि बड़े नल को भरने में कितना समय लग रहा है बाबू, x - 10 घंटा का समय लग रहा है, ठीक बाबू। और दोनों मिल करके इसको अगर भरता है तो 75/8 घंटा में पूरा भर लेता है, ठीक है। तो देखते हैं जरा इसको, आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ठीक ना बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। बहुत ध्यान दो, एक नल हौज को भरने में 1 घंटा समय लेता है, यानी 1 घंटा में इस हौज को भर देता है, तो 1 घंटा में वह कितना भाग भरेगा। मान लो यहां रफ करते हैं, 1 घंटे में एक हौज को भर लेता है, यानी इस हौज को भरने में 1 घंटा का समय लेता है बाबू, यहां घंटे लिख देते हैं। एक घंटे में एक हौज को भरता है या एक भाग काम होता है, समझो बाबू, 1 घंटे में एक हौज मतलब इसको भर लेता है, तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा बाबू, तो 1 घंटे में 1/x भाग क्या होगा बाबू, इस हौज को पानी से भरेगा, ठीक ना। यानी कहो तो छोटे नल का 1 घंटा का काम कितना हुआ बाबू, 1/x हो गया। इसी तरह से बड़े नल का
1 घंटा का काम कितना होगा बाबू, 1/x-10 हो जाएगा। 1 घंटा का निकालना है। अरे वो समझ में समझ बाबू, 1 घंटे में छोटे नल 1/10 भाग काम करेगा, समझ ना। इसी तरह से बड़ा नल जो है 1 घंटा में 1/10 भाग काम करेगा। और दोनों 1 घंटे में कितना काम करेंगे, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो दोनों नल का 1 घंटा का काम निकल जाएगा। अरे बहुत समय तो यहाँ करेंगे बच्चे, ठीक ना, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू किचन देखो, छोटे नल का 1 घंटा का काम 1/10 भाग, प्लस में बड़े नल का 1 घंटा का काम x-10 भाग, ठीक बाबू। और ये दोनों जो है, दोनों नल, ये छोटा नल 1 घंटे में इतना काम करता है, बड़ा नल 1 घंटा में इतना काम करता है, और दोनों नल मिल करके 1 घंटे में इतना काम करते हैं। अरे वो समय, और यहाँ बराबर 1 यानी इसको नहीं कर सकते अभी, ठीक ना, क्योंकि इसको भरने में अब दोनों एक साथ काम करते हैं, और दोनों एक साथ कितना घंटे तक काम करते हैं बाबू, 75/8 घंटे तक काम करते हैं, गुना में 75/8, ठीक है बाबू, यानी 75/8 घंटा दोनों मिलकर काम करते हैं। तो यह हौज पूरी तरह से पानी से भर जाता है बाबू, अर्थात ये पूरा एक काम हो जाता है। अरे वो सर में अब यहाँ से कैलकुलेशन करो, आप डिवाइड करते हैं और कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। चलो देखते हैं इसका एलसीएम लेकर के, इसका एलसीएम लेंगे तो x इंटू x-10 हो जाएगा, x से डिवाइड करेंगे ये बचेगा, जो कि इससे ऊपर से मल्टीपल करेंगे तो x माइनस होगा बाबू 10, प्लस में इसी कैंसिल हो गया, ये बचा, इसी कैंसिल हुआ बाबू, ये बचा, इसको मल्टीपल करेंगे तो प्लस में x, ठीक ना, बराबर इंटू में 75/8 इसको 0 हो गया, ठीक ना बाबू। चलो देखते हैं, ये होगा 2x माइनस हो गया -10 ऊपर वाला, और इसको करेंगे तो x² माइनस में 10x, सॉरी इंटू है ना बाबू, यहाँ पर इंटू में 75/8 हो गया, ठीक है, बराबर में, सॉरी 0 नहीं है रे बाबू, 1 है, 1। चलो यहाँ ऊपर हम कॉमन ले लेते हैं, ऊपर वाला को जरा ऊपर कॉमन ले लेते हैं 2, तो यहाँ बचेगा x-5 बचेगा, बटे में x² - 10 x इंटू में 75/8 हो गया, बराबर 1, ये 2 से कट गया ना, 4 दूनी 8, ठीक है। चलो मल्टीपल करते हैं, 75 से x को मल्टीपल करेंगे तो ये होगा 75x माइनस इसको मल्टीपल करो तो 25 हो गया, 7 35, 35 और 2 37 हो गया, बराबर। अब बाबू देखो यहाँ बराबर नहीं, मल्टीपल है तो ऊपर ऊपर होगा, नीचे नीचे होगा, 4 से इसको मल्टीपल करेंगे यानी 4x², इसको मल्टीपल करेंगे -40x हो जाएगा, ठीक ना बाबू। देखो तो फिर से 4x² और माइनस 40x, चले एक लाइन और लिख देते हैं, सजा देते हैं, ई जो टर्म्स है ना इसको उधर लेके चलते हैं और इसको सजा कर लिखते हैं 4x² माइनस में 40x, इसको लेके आएंगे, ये होगा 75x, कोई मिस्टेक हो रहा है क्या, और ये होगा प्लस में 375 इक्वल टू में 0 हो जाएगा, ठीक ना बाबू। चलो देखते हैं आगे, हाँ देखो तो बाबू लगता है कि स्टेप कहीं, चलो देखते हैं, ये हो गया बाबू 4x² माइनस होगा बाबू, इसको जोड़ देते हैं, माइनस में प्लस हो जाएगा, 5 7 4 11 115x हो जाएगा बाबू, और यहाँ देखो प्लस में 375 इक्वल टू में 0 हो गया,
ठीक है बाबू, ये माइनस था, ये वाला टर्म सुधर गया तो प्लस में हो गया। ठीक है, जरा देखते हैं। अब यहाँ देखो बाबू, इसको फैक्टर करना है, ठीक ना, तो दिखाते सब फॉर्मूला यूज करो। चलो, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। जरा प्रैक्टिस कर लेना, तो लंबा जाएगा थोड़ा सा। b का वैल्यू क्या है बाबू, देखो ये तो फॉर्मूला माइनस है, और b का भी वैल्यू माइनस 115 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 115 का स्क्वायर माइनस में 4, a का वैल्यू 4, c का वैल्यू 300 हो गया बाबू 75। 2 इंटू a का वैल्यू 4 हो गया। देखते हैं बाबू, यहाँ 115 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 115 को 2 बार मल्टीपल करो आप, ठीक ना बाबू, 115 को 2 बार मल्टीपल करोगे, ठीक ना। 115 को हाँ देखो मल्टीपल हम किए यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट 13 2 2 5, ठीक ना बाबू। और इसको मल्टीपल करोगे, देखो मल्टीपल करके, मल्टीपल करेंगे तो टाइम लगेगा, इसे कर दिए यहाँ पहले ही, ठीक ना बाबू। 6000 टू द 8 हो जाएगा 115 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर में बचेगा बाबू, बचेगा 7 2 2 5 बचेगा टू द 8 और 115 प्लस माइनस 72 25 का रूल निकल के आ जाएगा बाबू 85/8 निकल के आ जाएगा, ठीक ना। चलो इसको हम इरेज कर देते हैं इस साइड से। चलो देखते हैं, यानी x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 115 प्लस माइनस 85 टू द 8, ये x का मान निकल कर आ जाएगा। अब इसमें से एक वैल्यू निकलेगा बाबू, प्लस वाला लेते हैं, प्लस 85 टू द 8 कितना हो जाएगा 200 टू द 8, ठीक है 25 है 200 होता है, यानी x बराबर निकल के आ जाएगा बाबू 25 आएगा। और x बराबर क्या माने हैं बाबू, x बराबर माने हैं, ठीक ना, बड़ी नल है कि छोटी नल है, जो भी होगा आप निकाल लेना। और एक वैल्यू और लिख देगा, x बराबर माइनस और रख देना 115 माइनस में 85 टू द 8, ठीक ना, यानी बड़ी नल हो जाएगा। दूसरा देखो, इसको घटा दो 0 और ये हो जाएगा बाबू 8 2 5 बच गया 11 से 8 3 11 30/8 मिक्स हो जाएगा बाबू ये वाला, और कैंसिल कर दो, इसको हो जाएगा 15 और यहाँ पर 4, ठीक ना, ये x, ठीक है। तो कौन सा डिफाइन होगा वो, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, बटे में आ रहा है, इसलिए ये संभव नहीं होगा। जो संभव नहीं है तो फाइनली आंसर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो तो बाबू 10 नंबर सवाल है, क्या मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है, ठीक ना बाबू। मान लो ये मैसूर है और ये बेंगलोर है, बीच की दूरी 132 किलोमीटर है, ठीक ना। 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है, यानी एक्सप्रेस गाड़ी जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है, सही बात है। एक्सप्रेस गाड़ी जो है वह उसकी चार्ज जो होगा अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चार्ज सवारी गाड़ी की औसत चार्ज से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चार्ज क्या है, औसत चार्ज क्या है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, मान लो कि सवारी गाड़ी की चार्ज, ठीक ना, यहाँ लिखते हैं
माना कि सवारी गाड़ी की चाल, इसको हटा, चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लो कि सवारी गाड़ी की चाल जो है ना 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी कितना तय करना है बाबू, 132 किलोमीटर की। तो अगर सवारी गाड़ी जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 132 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक ना बाबू, यहाँ निकाल सवारी गाड़ी की चाल 1 किलोमीटर, इसलिए इसको निकाल लेते बच्चे। समय कितना लगेगा, समय बराबर कितना होगा, समय बराबर होता है बाबू दूरी बटा चाल होता है, मीन्स 132 बटे में 1 क्या होगा बच्चे, घंटा। कितना घंटे का समय लगेगा 132 किलोमीटर की दूरी को तय करने में सवारी गाड़ी को। अब चलते हैं, ठीक ना, तथा एक्सप्रेस गाड़ी की चाल जो है बाबू वह सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अगर सवारी गाड़ी की चाल x है तो इसमें 11 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ न दोगे बाबू, तो ये हो गया x प्लस किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा किसका चाल हुआ बाबू, एक्सप्रेस गाड़ी का। इसलिए यहां देख लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं, इसको इरेज करते हैं जरा, इसको इरेज करते हैं। क्या निकालेंगे, तो यहाँ समय निकाल दें, किसका, एक्सप्रेस का। यानी यहाँ समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना था बाबू 132 और x प्लस 11, इतना घंटे का समय लगेगा। 132 किलोमीटर की दूरी को तय करने में एक्सप्रेस गाड़ी को, यदि एक्सप्रेस गाड़ी की चाल हो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा तो उसे टाइम लगेगा 132 बटा x प्लस 11 घंटे का समय लगेगा। अब देखो समय तो इसको कम लग रहा है ना एक्सप्रेस को, और सवारी गाड़ी को समय ज्यादा लग रहा है, तो और दोनों के बीच का समय में अंतर कितना है बच्चे, 1 घंटा का है। तो जिसको अधिक टाइम लग रहा है बाबू, उसमें से हम कम समय वाला को क्या करेंगे बच्चे, घटा देंगे, एक समीकरण तैयार हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू किरचल। और टाइम किसको ज्यादा लग रहा है, सवारी गाड़ी को ज्यादा लग रहा है, क्योंकि 132 का x भाग और यहाँ है 132 का x प्लस 11 भाग, तो टाइम इसमें ज्यादा लग रहा है। मीन्स 132 बटे में x माइनस में 132 बटा x प्लस 11 इक्वल टू में 1 घंटा। अरे उस में चलो इसको ना कैलकुलेट करते हैं, x इंटू एक्स प्लस 11 x से डिवाइड हो जाएगा, ये बचेगा, इसको मल्टीपल करेंगे, ठीक ना बाबू, यानी 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस में इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसको गुना करो तो 132 इक्वल टू में 1। चलो मल्टीपल करते बच्चे, ये हो जाएगा बाबू 132x प्लस में इसको 11 से गुना करते हैं ना बाबू, 1 3 2 2 3 1 कितना होगा 1 4, ये हो जाएगा 5 2। चलो ये हो गया बाबू 132 पे 11 से गुना करेंगे 4 5 2 हो जाएगा, और माइनस में 132 x हो जाएगा बटे में x स्क्वायर। चलो इसको करते हैं x स्क्वायर प्लस में 11x इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझा रहे ना बाबू। चलो फिर चलते हैं, अब देखते हैं, ये तो कैंसिल हो गया है ना बाबू, और इसको क्रॉस कर देते हैं और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 11 सही है ना वो, हाँ ठीक, 11x इक्वल टू में 52 फिर x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में इतना हो जाएगा 14 52 इक्वल टू एक समीकरण तैयार हो गया। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, फॉर्मूला निकालते हैं x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, या गुणनखंड से बनाओगे तो सेट करते हैं, सबसे वीडियो पॉज करके इसको सेट करते हैं यहाँ पर, ठीक ना। चलो देखो बाबू, हम थोड़ा रफ कर रहे थे इसको, ठीक ना, कि आ गया गुणनखंड में सी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा बाबू एक्स स्क्वायर माइनस में, इसको देखो ऐसे सेट किए, ठीक ना, 1452, 2 से 7, 2 दूनी 4, 6 दूना 12, 2 से 2 6 दूना 12, 3 हो जाएगा, 3 से 3 कहीं 2 1 और 11 11 है ना बाबू। देखो तो यहाँ ना इसको एक साथ करते हैं, 35 हो जाएगा और 4 और 11 इसको एक साथ करते हैं तो 44 हो जाएगा, 44 से 33 घटेगा 11 ऐसे में बाबू कितना बचा, 11 बचा, अरे बाबू बीच में, ठीक है। तो यहाँ इसको फैक्टर कर दिए, यहाँ पर इसको लिखेंगे बाबू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस है ना यहाँ पर, तो प्लस में कर देते हैं यहाँ पर 44 एक्स माइनस में 33 एक्स और माइनस में 1452 इक्वल टू में 0। चलो देखो x का कॉमन लेते हैं तो x प्लस 44 माइनस में 33 का लेते हैं तो x प्लस 44 इक्वल टू में 0। चलो देखते हैं x प्लस 44 और x माइनस 33 इक्वल टू में 0। यदि x प्लस 44 इक्वल टू 0 देन x बराबर माइनस 44, जो क्या होगा बाबू, संभव नहीं होगा, जो संभव नहीं है, ठीक है ना। तथा इसको लेके चलते हैं, तथा x माइनस 33 इक्वल टू 0 देन x बराबर 33, ठीक ना। और x बराबर क्या माने बाबू, सवारी गाड़ी की 4 माने हैं, तो यहाँ हो जाएगा बाबू 33 जो होगा, इस सवारी गाड़ी की 4 33 और एक्सप्रेस गाड़ी की 4 कितना होगा, 33 में 11 ऐड कर लेना और वहां से निकल जाएगा बाबू एक्सप्रेस गाड़ी की 4 निकल जाएगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो बाबू, इसको हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक ना बाबू। चलो देखते हैं, यहां देखो 2 वर्ग है, 2 स्क्वायर दिया हुआ है, मान लो एक स्क्वायर यहाँ पर है मान लो और एक यहाँ पर है, मान लो 2 वर्ग है, इसका भुजा मान लो a1, इसका भुजा मान लो a2, भुजा a1 होगा तो क्षेत्रफल क्या होगा a1 का स्क्वायर, यहाँ क्षेत्रफल क्या होगा a2 का स्क्वायर। अरे सुनिए, अब ये दोनों क्षेत्रफल हो गया a1 स्क्वायर, क्या हुआ क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा कितना बाबू a1 है तो क्षेत्रफल कितना होगा a स्क्वायर होगा, सिमिलर सेम यहाँ भी होगा भी। अब दोनों क्षेत्रफलों का योग यानी दोनों वर्गों के क्षेत्रफल को जोड़ा जाता है तो 468 आता है। और फिर इसका परिमाप, चलो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a1 माइनस में क्या होगा बाबू 4a2 बराबर में कितना दिया परिमापों का अंतर 24। तो दोनों तरीका से आप बना सकते हो, जहां शुरू करना है आप शुरू कर सकते हो, या तो स्टार्ट करो यहाँ से, ठीक ना, और यहाँ लाकर खत्म करो 468, या तो यहाँ शुरू करो यहाँ खत्म करो। चलो एक काम करते हैं, यहाँ शुरू करते बच्चों, ठीक ना, आसान तरीका है। चल देखते हैं केस 1 में देखते हैं बच्चे, परिमाप देखो, परिमापों का अंतर, अगर भुजा पहला वर्ग की भुजा a1 होगा तो परिमाप कितना होगा बाबू, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा होता है, यानी 4a1 माइनस दूसरा अगर लेते हो बच्चे, दूसरा भुजा a2 लेते हो तो परिमाप कितना होगा बाबू 4a2 इक्वल टू हो जाएगा बाबू 24। एक 4 कॉमन ले लेते हैं तो a1 माइनस में
A2 इक्वल टू में 24, देन A1 माइनस A2 इक्वल टू 6 चुका 24, 6 हो गया। अरे वो समझ में। अब यदि मान लो कि इस A2 बराबर मैंने दूसरी भुजा जो होगा बाबू उसका वैल्यू मान लो x, मान लो x, माना कि दूसरी वर्ग की भुजा x है, ठीक है, माना कि दूसरी वहां लिख देते हैं, ठीक ना, जगह कम बचना है। चलो माना कि दूसरी वर्ग की भुजा मान लेते हैं, दूसरी वर्ग की भुजा यानी A2 पर और मान लेते हैं x, तो क्या होगा बाबू यहाँ पर देखो तो A1 माइनस x इक्वल टू 6 होगा और x भेज देते उधर, ठीक है बाबू, x को इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा बच्चे देखो यहाँ पर A1 इक्वल टू 6 प्लस में x, ठीक ना। A1 क्या है, पहली वर्ग की भुजा हो जाएगा, ठीक ना, ठीक ना, माने दूसरी वर्ग की भुजा A2 बराबर x है, ठीक ना, इसलिए तथा पहली वर्ग की भुजा जो होगा बाबू कितना निकल कर आ जाएगा, देखो यहाँ निकालेंगे बाबू, A1 बराबर कितना आ जाएगा बाबू, देख लो 6 प्लस x होगा क्या, देख लो यहाँ से, ठीक है, परिमाप को उठाए हैं बाबू, लेकर आए हैं, ठीक ना। अब देखो बाबू आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप होगा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, यानी भुजा देखो दूसरी भुजा निकला बाबू x और पहला भुजा निकला 6 प्लस x, अब इन दोनों को वर्ग करके जोड़ा जाता है तो कितना आता है बाबू 468 होता है, ठीक ना। तो इसको हम इरेज करते हैं और यहाँ बनाते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, केस 2 लिखो हो जाएगा, क्वेश्चन कर दो, केस 2 कर देते हैं, ठीक ना। क्या कर रहे हैं, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल, पहले वर्ग की भुजा देखो A1 है तो क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर होता है, यानी A1 का स्क्वायर प्लस में A2 का स्क्वायर इक्वल टू में 468 हो बाबू। यहाँ A1 कितना है बच्चे 6 प्लस x का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 468 हो जाएगा, क्योंकि A2 बराबर क्या माने हैं बाबू, x माने हैं। चलो देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab 2a और b का वैल्यू कितना बाबू x होगा, प्लस में x स्क्वायर 468 2ab प्लस b स्क्वायर और प्लस में x स्क्वायर पहले से है छूट गया था, बराबर में 468, ई होगा बाबू 36 प्लस में 12x प्लस में 1x कितना हो जाएगा बाबू 2x स्क्वायर इक्वल टू 468। चलो देखो बाबू इसको सजा कर लिख देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 36 माइनस में 468 इक्वल टू में 0। चलो देखो 2x स्क्वायर प्लस में 12x और इसको घटा दो, अब देखो 8 से 6 घटा तो 2 बचेगा और 6 से 3 घटा तो 3 बचा और ये 432, या 432 था कि 132, 468 था कि 168, जब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है 468 बाबू 432, चलो ठीक है 468 ही है, ठीक है। चलो देखते हैं, अब 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 अगर नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉमन ले लो तो आसान हो जाएगा जरा, ठीक ना बाबू।
8 6 2 6 3 4, चलो 2 का कॉमन ले लेते 2 को कॉमन ले ले, यहाँ पर होगा बाबू एक्स स्क्वायर प्लस में 6x, यहाँ प्लस में 2 1 6 इक्वल टू में 0, 2 को भेज देंगे उधर, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 0 उधर जाएगा तो 0 ही होगा। इसको बांट देते जरा, ठीक ना बाबू, देखो तो 216 गुणनखंड से बना देते हैं, ठीक ना, और फॉर्मूला यूज करो तो लंबा चल जाएगा। 2 से 1 0 8, 2 से 5 4, 2 से 7 9 3 3, बीच में कितना लाना है 6 लाना है। तो देखो तो सेट करो तो 3 का 9 दुनिया 18 और 4 2 3 4 3 12 और 18 6 आ गया ना, सॉरी यहाँ माइनस है बाबू। चलो देखो एक्स स्क्वायर प्लस बाबू, देखो कैसे सेट किए हैं पता है ना बाबू, देखो यहाँ पर 3 3 का 9 दूनी 18 और यहाँ देखो 2 दूनी 4 और इस 4 की इसके साथ कर दिए तो 4 के 12, 18 से 12 घटाएं तो 6 आ जाएगा है बाबू, यहाँ 18 हो गया और ये वाला 12 हो गया, ठीक है। तो 18x माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू में 0 हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलो देखो, सॉरी यहाँ 12 होगा ना, 12 है। चलो देखो कॉमन लेते हैं x का, तो यहाँ होगा x प्लस 18 माइनस 12 कॉमन लेते हैं तो x प्लस में 18 इक्वल टू में 0 हो जाएगा, ठीक है बाबू। यानी x प्लस 18 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। यदि x प्लस 18 इक्वल टू 0 देन x बराबर माइनस 18, जो क्या है बाबू संभव नहीं है, क्योंकि माइनस ना है, संभव नहीं है। ऐसे इसको चेक करते हैं, पता है x बराबर जहाँ समीकरण तैयार हुआ है मीन्स यहाँ पर वैल्यू रख कर देख लेना आप, ठीक ना। x बराबर माइनस 18 करके क्या होता है ना, माइनस में आता है लेकिन उसका आंसर जो होता है सही होता है, इसका वैल्यू रख कर देख लेना, यहाँ पर चेक करना, और इसके बराबर आ जाता है तो सही होगा और नहीं आगा तो नहीं होगा, ठीक ना। दूसरा देखो, तथा x माइनस 12 इक्वल टू 0 देन x बराबर 12, ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है बाबू। वर्ग की पहला भुजा, सॉरी x बराबर दूसरा मान है ना, तो दूसरा भुजा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर वैल्यू पुट कर देना, यानी 12 अच्छे 18 और पहला भुजा हो जाएगा बाबू 18 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक्सरसाइज 4.3 जो है खत्म हो गया बाबू। फिर हम लोग मिलते हैं अगला एक्सरसाइज लेकर आएंगे बाबू 4.4, ठीक है बाबू। अच्छा लगा वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नया वीडियो जो भी डालेंगे बाबू आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू बाबू।